Hello children, let's we start activity 5 of unit. Which one is unit? Unit 4, Mr. Rabbit plays a prank. उसका सेकंड पार्ट में एक्टिविटी 5 से हम स्टार्ट करते हैं. आगे के पार्ट में आपने एक्टिविटी 4 तक किया है, अभी हम एक्टिविटी 5 करेंगे. ओके, सो व्हाट इज द एक्टिविटी 5? Read these instructions. What happened when? कब क्या हुआ? Okay, क्या हुआ and when कब हुआ? Write number 1 to 8 against the sentences as they occur in the story. बच्चों आपने अगले जो हमारा पार्ट था इस लेसन का, उसमें आपने मिस्टर रैबिट की जो प्रैंक वाली स्टोरी थी वो आपने पढ़ी थी कि उन्होंने मिस्टर वेल और एलिफेंट के साथ क्या प्रैंक खेला. अब उनको आपको क्रम के अनुसार उस स्टोरी को लगाना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. ओके, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं. कैसे? जैसे फर्स्ट नंबर पर ये आएगा, मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज. वो दोनों क्या कर रहे थे? पहले अपनी बातें कर रहे थे, है ना, अपनी कि मैं सबसे बड़ा हूँ वो. अब आप पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे और स्टोरी को ये आपको अपने आप इसको कौन सा नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड से 4 5 6 7 8 पर आएगा वो 1 to 8 सेंटेंस को लगाना है. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी 5B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. क्या है आंसर और उस क्वेश्चन क्या है? पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे. Okay, let's do. First question is, बच्चों पहले तो ये जो जितने भी आंसर्स है ये आपको सब अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है. So the first question is, what are the special physical characteristics of the animals of this story? इस स्टोरी में आपको जितनी भी एनिमल्स दिए हुए हैं, जैसे एलिफेंट है, वेल फिश है और रैबिट है, तो उन सब की क्या खासियत है वो आपको लिखनी है. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको वर्कशीट के साथ दे देंगे, आप उसमें से देख के लिख लेना और लर्न करना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक? मिस्टर रैबिट ने क्यों डिसाइड किया कि मैं इन दोनों के साथ प्रैंक खेलूंगा, यानी इन दोनों का मजाक उड़ाऊंगा? क्यों किया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव सम फन. उसको कुछ मजा चाहिए थी, मजा करनी थी, इसलिए. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काउ? क्या मिस्टर रैबिट के पास सही में काउ थी? आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नो, मिस्टर रैबिट did not have a cow. Okay, he was just play a prank. Question number 4, what happened when Mr. Well and Mr. Elephant pulled each other? क्या हो रहा था जब मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट एक दूसरे को खींच रहे थे, तब क्या हो रहा था वो आपको स्टोरी पढ़ेंगे वापस आप 1-2 बार तो आपको आ जाएगा समझ में. ओके, एक दूसरे आमने सामने से दोनों खींच रहे थे ना, फिर दोनों उल्टा होके गिर गए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट? अब बताइए इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट? कौन था? मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट वेर स्ट्रॉन्ग. वो दोनों स्ट्रॉन्ग थे, है ना. नाउ हु वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड? बताइए मुझे कि इन पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्रीचर कौन था? मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड. तो बच्चों ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं एंड लर्न करने हैं. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 6 और उसमें क्या दिया है हमें एक्टिविटी 6 में?
Read the sentences about the steps taken by Mr. Rabbit. हमें नीचे ये जो सेंटेंस दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 जो सेंटेंस दिए हैं उनको रीड करना है एंड अबाउट द स्टेप टेकन बाय मिस्टर रैबिट. रैबिट ने क्या क्या स्टेप किए थे. ओके वो स्टेप के हिसाब से कि पहले क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया उन्होंने अपने प्रैंक के लिए उन सारे स्टेप्स को हमें रीड करना है. ओके चलिए पहले करते हैं. मिस्टर रैबिट गॉट अ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप. पहले वो सबसे जाके सबसे पहले लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप लेके आया. मिस्टर रैबिट ब्रॉट अ बिग ड्रम एंड हीट इट इन द बुशेस. वो एक बड़ा सा ड्रम लेके आया एंड उसके ऊपर अपनी बुशेस यानी टेल जो बुशेस उससे ड्रम करने हिट इन द बुशेस. बुशेस मतलब वहाँ पर जो घास पड़ी हुई है मतलब जो भी लकड़ी या कुछ होगा जंगल में उससे उसके ऊपर वो हिट करने लगा. मिस्टर रैबिट आस्क्ड मिस्टर वेल to help him bring out the cow stuck in the mud. उसने फिर जाके पहले वेल फिश को हेल्प के लिए कहा कि मेरी काव फंस गई है वहाँ हिल के पास मड में मेरी हेल्प कीजिए. Then Mr. Rabbit pleased Mr. Whale by saying that no animal was as strong as he was. फिर उसने वेल फिश को क्या कहा कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल हो आपके जैसा कोई और नहीं है. उसके बाद क्या किया मिस्टर रैबिट प्लीज्ड मिस्टर एलिफेंट. फिर उसने एलिफेंट को भी ऐसे ही बोल के खुश किया बाय सेइंग दैट ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट. उसको भी ऐसे ही कहा कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे बिग एनिमल है. एंड मिस्टर रैबिट आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू पुल द रॉप व्हेन ही बीट द ड्रम. और उन दोनों को उसने क्या कहा कि आप दोनों जब मैं ड्रम बजाऊँ ना तब आप दोनों खींचना शुरू करो. ओके ये जो स्टेप किए थे उसने प्रैंक के लिए 6 स्टेप. अब उनमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. नाउ आंसर्स दिस क्वेश्चंस. तो अभी इसके क्वेश्चंस क्या है. ओके व्हाट इज द क्वेश्चन. डिड यू लाइक द प्रैंक प्लेड बाय मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट ने जो प्रैंक जो किया आपको पसंद आया कि नहीं. अब उसका आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट मिस्टर रैबिट. मिस्टर रैबिट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा. ओके ये भी आपको लिखना है कि मिस्टर रैबिट वॉज वेरी क्लेवर दो ही वॉज स्मॉल ही वॉज एबल टू थिंक ऑफ अ क्लेवर ट्रिक and trouble the two biggest strongest animals Mr. Whale and Mr. Elephant. कि वो इतना छोटा सा है बट फिर भी कितना क्लेवर है कितना स्मार्ट है ना कि वो बड़े बड़े जो एलिफेंट और वेल फिश है उनको भी उसने उल्लू बना लिया. ओके सो एक्टिविटी 6 इज कंप्लीट. नाउ कम टू द एक्टिविटी 7. इन एक्टिविटी 7 ए वर्क इन ग्रुप्स. आपको बच्चों ग्रुप में काम करना है जो अभी ये माहौल में हम नहीं कर सकते. अभी आपको घर पे ही करना है अपने आप. अदरवाइज अगर स्कूल में होते तो हम बच्चों का ग्रुप बना के हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं. अभी आपको क्या करना है कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल्स इरेजर्स एटसेट्रा फ्रॉम ऑल द ग्रुप मेंबर्स एंड कंपेयर देयर साइजेस. जो आपके फ्रेंड्स या वो सब कुछ हो तो उनके साथ मिलके या तो अभी आप अपने आप भी कर सकते हो. थोड़ी सी पेंसिल्स इरेजर्स अलग अलग आप इकट्ठा कर लो. अपने भाई बहन तो होंगे ही साथ में उनके साथ करो आप. ओके एंड यूज एक्सप्रेशंस लाइक. अब इसकी साइज को कंपेयर करो कि किसकी बड़ी है. ओके कैसे साइज को एज लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट एज बिगर देन और बिगेस्ट. जैसे हमने इसके पहले वाले लेसन में सीखा था कंपैरिजन डिग्री. ओके हमने डिग्री कंपैरिजन सीखी थी ना कि लॉन्गर देन दिस दो चीज या तीन चीज हमारे पास हो तो कैसे जैसे कि अगर आपके पास पेंसिल है ओके तो जैसे मेरे पास पेंसिल है और रीता के पास पेंसिल और नितिन के पास तो माय पेंसिल इज एज लॉन्ग एज योर पेंसिल. ओके कि मेरे पास पेंसिल है ना वैसे ही आपके पास भी पेंसिल है तो एज लॉन्ग एज यूज करेंगे. एंड रीताज पेंसिल इज लॉन्गर देन माय पेंसिल. रीता की पेंसिल मेरी पेंसिल से बड़ी है तो लॉन्गर देन. एंड नीताज पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट और नीता की सबसे बड़ी है तो लॉन्गेस्ट. तो बच्चों हम जैसे लॉन्ग
लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, ये हमने सीखा था आगे वाले लेसन में, जो था कंपैरिजन ऑफ डिग्री, जिसमें हमने बताया था कि बड़ा जो है उसके लिए लॉन्ग यूज करेंगे। ओके, और दो के बीच में जब कंपैरिजन हो तो किसका बड़ा है, दिस वन और दिस वन, तो लॉन्ग, और सबसे बड़ा हो तो लॉन्गेस्ट यूज करते हैं। जैसे आपने आगे वाले चैप्टर में दिखा था कंपैरिजन की, अगर ना समझ में आए तो एक बार कंपैरिजन का वीडियो फिर से देख लीजिए। और देखिए ये हमारे पास 3 टॉलेस्ट लड़के खड़े हैं, बट इस टॉल, अगर हमारे पास ये एक है तो हम क्या कहेंगे, ये टॉल। पर ये 2 में देखना है तो इन दोनों में से ही इज टॉलर, दोनों में से करना है टॉलर। बट 1 से 2 से ज़्यादा हो तो सबसे बड़ा जो दिखाना है, सबसे टॉलेस्ट, तो उसको कहेंगे टॉलेस्ट। ओके, उसी तरह हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, ये जो कंपैरिजन डिग्री है। तो इसमें आपको ये एक्टिविटी करना है, और ऐसी अलग अलग साइज की चीज़ें, आप कोई कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं घर में से और आसपास से पड़ी हुई, और उससे आप ये लॉन्गर, लॉन्गेस्ट और मतलब कि बिग, बिगर और बिगेस्ट, इस टाइप का या कंपैरिजन डिग्री के सेंटेंस बना सकते हैं चीज़ों को इकट्ठा करके। ओके, लेट्स कम टू द एक्टिविटी 7 की बी में क्या दिया हुआ है, read the following sentences about Laura and then answer the questions about her family. ओके, यहाँ लोरा के बारे में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसकी फैमिली के बारे में, वो अभी हमें पहले इसको रीड करना है। लेट अस रीड। देखिए बच्चों, यहाँ एक फैमिली दी हुई है, लोरा की फैमिली है ये। ओके, अब हमें क्या दिया है सेंटेंस में पढ़ते हैं। हेलो, माय नेम इज लोरा। ओके, हेलो, माय नेम इज लोरा। आई एम 11 years old. This is my family. ओके, मेरा नाम लोरा है एंड आई एम 11 years old, मैं 11 years की हूँ। दिस इज माई फैमिली, ये मेरी फैमिली है। माई मम्मी इज टॉलर देन माई डैड, मेरी मम्मी मेरी पापा से बड़ी है। कहाँ है, ये रही। ओके, मेरी मम्मी मेरी पापा से टॉल मतलब लंबी है। माई अंकल Pablo is 35 years old and my aunt Betty is 30 years old. ओके, उसके अंकल जो है वो 35 years की ओल्ड है एंड मेरी आंट जो है, माई आंट इज 30 years old. दे आर बोथ शॉर्टर देन मम्मी, वो दोनों मेरी मम्मी से शॉर्टर है, हाइट में छोटे हैं। आई ऑल्सो हैव अ लिटल कजिन बैंग बैंग, मेरा एक छोटा सा कजिन है ये बैंग बैंग, एंड ही इज ओल्डर देन माई लिटल सिस्टर, और वो मेरी लिटिल सिस्टर से भी छोटा है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है लोरा की फैमिली की डिटेल्स, और ये डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको इसकी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसमें से पैराग्राफ में से रीड करके पिक्चर को देख के आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। यहाँ आपको बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चंस दिए होंगे। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? हु इज द टॉलेस्ट, इन सब में टॉलेस्ट कौन है? हु इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट का मतलब हुआ छोटा कौन है। इज लोरास डैड टॉलर देन हर मम्मी, लोरा के पापा जो है, डैड मतलब फादर, वो उसकी मदर से, मम्मी से लंबे है क्या? हु इज ओल्डर, बेटी और पैब्लो, उन दोनों में से बड़ा कौन है? ओल्डर मतलब कि एज में बड़ा। तो बच्चों ये पैराग्राफ रीड करके आपको इसके क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लेट्स कम टू द एक्टिविटी 8, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स। यहाँ हमें एक आर्टिकल दिया हुआ है,
तो ये आर्टिकल को पढ़ के एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द CD ROM एंड द बुक्स। हमें यहाँ पर कुछ बुक्स एंड देखिए पिक्चर में आपको बुक्स दी हुई है, कंप्यूटर दिया हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ पर हमें एक अमेजिंग स्टोरी दी हुई है, एक पैराग्राफ आर्टिकल, उसको पढ़ के उसके नीचे जो हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो हमें राइट डाउन करना है। ओके, लेट्स फर्स्ट रीड द स्टोरी। ट्रूली अमेजिंग, all the information in the enormous Encyclopedia Britannica now comes on one small disk. ओके, सारी इंफॉर्मेशन हमें इंसाइक्लोपीडिया में एक छोटे से डिस्क में हमें मिल जाती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन। विच डू यू प्रिफर, क्या आप वो पसंद करते हैं? है ना, हम जैसे गूगल में एक एंटर लगाएंगे कुछ भी नाम डाल के, तो हमें सारे इंसाइक्लोपीडिया में उनकी सारा मिल जाता है एक साथ, सारी डिटेल। तो ये आपको पसंद है? द CD ROM और द सेट ऑफ 30 बुक्स, लेट्स कंपेयर। एक CD ROM है, CD जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रहती है जिसके अंदर हम डिस्क में सेव करते हैं डेटा, CD ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। ओके, CD में हम जिस तरह से कर सकते हैं। और द सेट ऑफ 30 बुक्स, लेट्स कंपेयर। तो हमारे पास चाहे 30 बुक पड़ी हो और हमारे पास CD हो, तो उन दोनों में से आप क्या प्रीफर करेंगे? CD प्रीफर करेंगे कि बुक्स ज़्यादा, है ना? तो बुक्स रखना पसंद करेंगे कि CD के अंदर सेव करना पसंद करेंगे? तो ये अब हमें आगे पढ़ते हैं। लेट्स कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि इस तरह से करने में हमें फ़ायदा किस में है और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। लेट अस रीड। द CD ROM इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स। ओके, देखिए जो CD ROM होती है एक छोटी सी CD होती है, ये है CD। ओके, आपको देखा होगा आप लोगों ने इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की, इस तरह से जैसे ये साइंस की CD है हमारी, तो वैसे अलग अलग सब्जेक्ट की और गेम्स की और काफ़ी सारी सीरीज़ में हम लोग डेटा स्टोर भी करते हैं। और जैसे पिक्चर्स की सीरीज़ हमें मिलती है पहले, तो अब तो DVD भी मिलने लगी है ना? तो ये है हमारी CD। तो CD का क्या कहते हैं कि इट्स स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स, वो बुक्स से छोटी भी है और लाइटर यानी वेट में हल्की भी है। एंड इट इज़ अ चीपर ऑल्सो, सस्ती भी है, क्योंकि हमें देखिए सीरीज़ तो 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ में मिल जाती है अच्छे से कंपनी के लिए, तो भी हमें 25 रुपीज़ के अंदर DVD भी मिल जाती है आजकल। एंड वी थिंक इट्स अ मोर इंटरेस्टिंग टू, एंड हमें लगता है थिंक इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग भी है ना? बिकॉज इट हैज़ वीडियो एंड साउंड, you can hear animals, musical instruments and famous people talking. ओके, इसके अंदर आप कुछ भी साउंड CD लगाने से हमें साउंड भी मिलता है, हम वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें एनिमल्स की पिक्चर्स तो देख सकते हैं, पर उसकी आवाज़ भी देख सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको कैसे बजाते वो भी देख सकते हैं। एंड किसी फेमस पीपल के टॉकिंग भी हम सुन भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्चर देख लें। So some people may think that the set of 30 books is good. तो कुछ लोगों का ये मानना है कि 30 बुक्स जो है वो रखनी वो गुड है, बट वी थिंक द CD ROM इज़ बेटर। व्हाट डू यू थिंक? और हमें लगता है कि CD ROM बेस्ट है, CD में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, CD बेस्ट की बुक्स आपको बेस्ट लगती है? देखिए, अगर हम 30 बुक की चीज़ें अगर हमारे पास 30 CD में भी आ जाएगी ना, तो भी आप देखेंगे ना तो इतनी भी साइज़ नहीं होगी। 30 CD करेंगे ना तो इतने में 30 CD समा जाएगी इतने में, और ये इतनी सारी कपबोर्ड भर के 30 बुक्स भर जाएगी। और इससे अच्छा है कि 30 CD एक बॉक्स के अंदर आ जाएगी, है ना? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना कि हम इतनी बड़ी बड़ी किताबों की बातें भी एक CD में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बच्चों, अब इसके नीचे इसके क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना है। इस पैराग्राफ को रीड करके अपने ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करेंगे तो आपके इसके आंसर अपने आप भी आ जाएंगे। जैसे विच इज़ हैवियर, हैवियर क्या है, बुक है कि CD है? द सेट ऑफ 30 बुक्स इज हैवियर, यू नो। एंड विच ऑफ द आर्टिकल इज मोर बोरिंग,
और सबसे बोरिंग सा आर्टिकल कौन सा है? बुक्स, है ना, क्योंकि इतनी सारी बुक्स को अगर हमें कहीं बाहर भी जाना है तो बुक्स को हम कितनी बड़ी बुक्स साथ में लेके लिए उसके लिए अलग से बैग लेनी पड़ती है, और सीडी तो एक पर्स के अंदर भी आ जाएगी। आर द बुक्स बिगर देन द सीडी रोम? जो बुक्स है वो सीडी रोम से बड़ी है? यस, द बुक्स आर बिगर देन द सीडी रोम, है ना। सीडी रोम अभी मैंने दिखाया कितनी छोटी सी, और बिग कितनी बड़ी होती है बुक। इज द सीडी रोम मोर एक्सपेंसिव देन द बुक्स? सीडी रोम क्या बुक से ज़्यादा महंगी है? एक्सपेंसिव का मतलब है महंगी। क्या महंगी है? नो, द सीडी रोम इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ चीपर। मैंने अभी आपको बताया कि सीडीज तो बहुत सस्ती हमें मिल जाती है, इतनी बुक के जितनी कीमत नहीं होती। 15-20 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये में भी हमें मिल जाती है। तो बच्चों इन सब के आंसर्स हम आपको भेज देंगे वर्कशीट के साथ, पर पहले आप अपने आप से भी ट्राई कीजिएगा इस पैराग्राफ को पढ़ के अपने आप आंसर्स ढूंढने के। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Now next come to the activity 9. Weight and measure different things you have at home. Write your 4 sentences comparing their size, weight, etc. One is done for you. देखिए बच्चों, अभी आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपने घर में आपको मेज़र करना है डिफरेंट चीज़ को लेके अपने घर में, और उसकी साइज़ क्या है, वेट क्या है, वो सब आपको फाइंड करके फिर सेंटेंस में लिखना है। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे माई ब्रदर्स साइकिल इज़ बिगर देन माइन। जैसे मेरे पास और मेरे भाई की साइकिल में, उन दोनों में कौन सी बिगर है? तो दो चीज़ एक जैसी आप फाइंड कर लो कि जो आपके पास हो, या आपकी बहन या भाई के पास या कजिन के पास, किसी के साथ फिर कंपेयर कर लो, और फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। द बॉल आई हैव इज़ बिगर देन द वन माई ब्रदर इज़। मेरे पास जो बॉल है वो मेरे जो ब्रदर के पास है उससे बड़ी है। इस तरह से आप अपने भाई बहन किसी की भी कज़िन की भी चीज़ें, जैसे अपने सिस्टर की बैग ले सकते हैं, ब्रदर्स का शर्ट ले सकते हैं और अपना शर्ट, और ब्रदर और फादर के शर्ट के साथ भी कंपैरिजन कर सकती है, फिर मम्मी की चप्पल और अपनी चप्पल के साथ, है ना, फिर भैया का शूज़ और पापा के शूज़ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, आपके स्किपिंग रोप के साथ कर सकते हैं, आपकी और आपकी कज़िन या बहन की फ्रॉक के साथ कंपैरिजन कर सकती है, और अपने लॉन्ग हेयर के बारे में भी कंपैरिजन कर सकती है, किसका है, किसके हेयर लॉन्ग है, शॉर्ट है। तो इस तरह से कुछ भी आप चीज़ें लेके ये एक्टिविटी आप करेंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द एक्टिविटी 10. Look at these pictures and compare them using the adjectives in the box. ये जो एडजेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, उनको रीड कीजिए, फिर ये जो पिक्चर्स दिए हैं उनके साथ इसको कंपेयर करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं, देखिए पहले तो हम एडजेक्टिव रीड करेंगे। बिग, एक्सपेंसिव, फास्ट, हैवी, लाइट, स्लो, स्मॉल, कंफर्टेबल। ओके, अभी जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं, बाकी के फिर आप बनाएंगे। जैसे एन एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार। ओके, एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार, हमने बिग का यूज करके बिगर देन अ कार, एंड अ कार इज बिगर देन अ बाइसिकल। ओके, तो बिग वर्ड का यूज करके हमने क्या किया, एरोप्लेन इज बिगर देन कार एंड कार इज बिगर देन अ बाइसिकल। सेकंड हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देते हैं। एन एरोप्लेन इज मोर एक्सपेंसिव देन अ कार, है ना, कार से ज्यादा महंगा क्या है, एरोप्लेन, एंड कार इज मोर एक्सपेंसिव देन अ बाइसिकल, बाइसिकल से ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है हमारे लिए, कार है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। और भी एक देख ले चले, फास्ट का अगर उपयोग करें हम, तो एरोप्लेन इज फास्टर देन अ कार, है ना, एरोप्लेन सबसे, कार से ज्यादा फास्ट कौन है, एरोप्लेन, एंड कार इज फास्टर देन अ बाइसिकल। तो आपको इन एडजेक्टिव में आप कौन सा लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री का, बिग ईयर वाला और ईएसटी वाला, है ना, कौन सा लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज सबसे ज्यादा वाला या सिर्फ ज्यादा वाला। तो यूं करके आप इन सब के इन एक एक का यूज करके आप हैवी, लाइट, स्लो, स्मॉल एंड कंफर्टेबल
मिला के आपको इसके सेंटेंस बना के लिखने हैं. सो बच्चों, here we have completed this lesson. Okay, Mr. Rabbit's prank is complete here. Bye bye.